हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में जिसमें आज हम देखेंगे दो बड़ी मानी जाने वाली स्पेस कंपनीज के बारे में। तो चलिए चलते हैं उन दो स्पेस एजेंसीज के साथ जो इस यूनिवर्स के रहस्यों को हमारे सामने डिस्कवर करते रहते हैं। तो तैयार हो जाइए नासा और इसरो के बीच एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के लिए। दोस्तों, नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वही इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वही इसरो की स्थापना लगभग इसके 11 सालों बाद 15 अगस्त 1969 में हुई थी। नासा की स्थापना का श्रेय ड्वाइट डी आइजनहावर को दिया जाता है, तो इसरो की स्थापना का श्रेय विक्रम साराभाई को दिया जाता है। नासा का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है, तो इसरो का हेडक्वार्टर भारत के बेंगलुरु में स्थित है। आज नासा का कार्यभार चार्ल्स बॉल्डन संभालते हैं, तो इसरो का वर्तमान चेयरमैन रिस्पेक्टेड डॉक्टर के सिवन है। आपको बता दें कि नासा में लगभग 17,336 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। यह एम्प्लॉयज़ केवल अमेरिका से ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से करीब 3% लोग भारतीय हैं, लेकिन 2008 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश की गई रिपोर्ट के अनुसार नासा में लगभग 36% भारतीय साइंटिस्ट काम करते हैं। है ना गर्व वाली बात। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अश्विन वसावदा और शर्मिला भट्टाचार्य कुछ ऐसे जाने माने भारतीय हैं जो नासा में काम कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इसरो में करीब 16,072 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और ये सभी लोग भारतीय हैं। एक तरफ जहां नासा के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स अंतरिक्ष में दूर दूर के प्लैनेट्स की खोज पर फोकस्ड होते हैं, वहीं इसरो के प्रोजेक्ट्स भारत और आसपास के देशों के डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स लॉन्च करना इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम सालाना बजट की बात करें तो नासा और इसरो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ जहां नासा का बजट 20.7 बिलियन डॉलर्स है, वहीं दूसरी तरफ इसरो का बजट सिर्फ 1.6 बिलियन डॉलर्स है। जहां नए नए प्रोजेक्ट्स करने के लिए नासा दुनिया भर में मशहूर है, वहीं इसरो सबसे कम खर्च में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स करने के लिए पॉपुलर है। नासा अपने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के लिए सामान बाहर से खरीदती है और दुनिया के अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। मगर इसरो लगभग हर चीज़ खुद ही बनाती है और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स को भी अकेले ही करती है। अगर हम सबसे सफल मिशंस की बात करें तो नासा के पायोनियर, वॉयेजर, कैसीनी हाइजेंस, हबल, अपोलो, वाइकिंग और स्पाइट्स जैसे मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया गया है। तो दूसरी तरफ इसरो ने चंद्रयान-1, मंगलयान-1, कार्टोसैट और PSLV C-37 को सक्सेसफुल बनाया है। दोस्तों, PSLV C-37 वही प्रोजेक्ट है जिसमें इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। नासा ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट जनवरी 1958 में लॉन्च की थी, जिसका नाम एक्सप्लोरर 1 रखा गया था। वही इसरो की फर्स्ट सैटेलाइट जनवरी 1975 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट था। नासा के फर्स्ट सक्सेसफुल मून मिशन ईयर 1962 में हुआ था, जिसका नाम रेंजर 4 था, और मून पर पहले इंसान को भेजने का रिकॉर्ड भी नासा के नाम ही दर्ज है। यह तब हुआ था जब नील आर्मस्ट्रांग ने 28 जुलाई 1969 को मून पर अपना पहला कदम रखा था। इस मिशन को अपोलो 11 नाम दिया गया था। इसके बाद आज तक नासा ने 6 बार सक्सेसफुली इंसानों को मून तक भेजा है। वही अगर हम इसरो की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 का चंद्रयान मिशन इसरो का पहला और अकेला मून मिशन था। मगर बात ऐसी है कि चंद्रयान दुनिया का पहला ऐसा मिशन था जिसने मून पर पानी की खोज की थी। अगर हम बात करें मार्स मिशन की तो नासा ने 5 नवंबर 1964 को अपनी पहली मार्स सैटेलाइट मराइनर 3 भेजी थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रही थी। इसके बाद 14 नवंबर 1965 को भेजी गई मराइनर 4 सैटेलाइट के साथ मार्स पर पहुंचने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन गई। इसके बाद भी नासा ने मार्स पाथफाइंडर, मार्स इनसाइट और क्यूरियोसिटी जैसे सक्सेसफुल मिशन एग्जीक्यूट किए हैं। वही इसरो का अपना पहला मार्स मिशन मंगलयान-1 था, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन से भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसी के साथ इसरो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल मार्स मिशन करने वाली स्पेस एजेंसी बन चुकी थी। इसरो का मंगलयान-1 मिशन दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन था, जिसे सिर्फ 74 मिलियन डॉलर्स की लागत लगी थी। दोस्तों, नासा इसके अलावा भी कई प्लैनेट्स पर अपने सैटेलाइट सक्सेसफुली भेज चुका है, लेकिन इसरो ने सिर्फ मार्स पर ही अपना सैटेलाइट भेजा है। नासा के पास अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वही इसरो का खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की बात अभी हाल ही में चल रही है। नासा के पास एटलस 5, फैल्कन 9, सैटर्न 5 जैसे सैटेलाइट्स लॉन्चिंग व्हीकल है,
तो दूसरी तरफ इसरो के पास SLV, PSLV और GSLV जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके पूरी दुनिया में एग्जाम्पल सेट कर दिया था, क्योंकि इस रिकॉर्ड के पहले सिर्फ 37 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया गया था। 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करना, और वो भी अलग अलग पाथ पर, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। आने वाले कुछ समय में टेस, यूरोपा, पार्कर स्पेस प्रोब जैसे मिशन का नासा का प्लान है, तो इसरो ने भी मंगलयान 2, आदित्य L1 और शुक्रयान 1 जैसे मिशंस का प्लान बना रखा है। साथ ही इसरो का इंसान को मून पर भेजने का भी प्लान रेडी है। रिसेंटली नासा और इसरो ने ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट ऑर्बिटर को लेकर पार्टनरशिप भी की थी, जिस प्रोजेक्ट को निसार नाम दिया गया था। तो दोस्तों, आपको कौन सी स्पेस एजेंसी अच्छी लगी, नासा या इसरो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।